महिला ने बस उंगली से जमीन को हल्का सा छुआ और अगले ही पल एक अजीब घटना घट गई। दूर कोरिया में खड़ा राक्षस भी उसी हरकत की नकल करने लगा। इसके बाद महिला ने सावधानी से अपने हाथ फैलाए और इशारा किया कि पैरों के पास मौजूद लोग एक तरफ हट जाएं। जैसे ही आसपास के सभी लोग राक्षस से दूर चले गए, महिला ने तुरंत उस राक्षस को झुकने पर मजबूर किया। फिर उसने जमीन पर कोरियन भाषा में लिख दिया, डरने की जरूरत नहीं है, और यह भी वादा किया कि वह कभी कोरिया को नष्ट नहीं करेगी। उसकी यह सद्भावना दिखाने वाली हरकत देखकर लोगों को यकीन हो गया कि यह राक्षस दरअसल एक न्यायी छोटा राक्षस है। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक न पाई। रात को अचानक एक यांत्रिक राक्षस शहर में घुस आया और इमारतों को बुरी तरह तबाह करने लगा। श्याओ मेई ने एक नजर डालते ही पहचान लिया, वह उसका पुराना प्रेमी था। वह तुरंत पार्क की ओर भागी और बिना कुछ सोचे उस पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। साथ ही कोरिया में खड़ा राक्षस भी उस यांत्रिक दानव को जोर का तमाचा मार बैठा। लेकिन श्याओ मेई भला अपने पूर्व प्रेमी सांग ब्याओ की बराबरी कैसे कर पाती। पलक झपकते ही वह बुरी तरह पिट गई। घर लौटकर श्याओ मेई जितना सोचती उतनी ही गुस्से से भर जाती। इसी बीच उसके मन में एक साहसी योजना आई। जब सांग ब्याओ पूरे कोरिया को रौंद कर मिट्टी में मिलाने ही वाला था, तो अगले ही दिन श्याओ मेई ने देखा कि कुछ बेहद डरावना घट रहा है। सांग ब्याओ जब तबाही मचा रहा था, तो अचानक उसकी नजर एक भयानक चीज पर पड़ी। सामने एक 10,000 मीटर ऊंचा राक्षस प्रकाश से भी तेज गति में चलते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। ये भयावह दृश्य देखकर सांग ब्याओ कांप उठा और बिना देर किए भाग खड़ा हुआ। लेकिन ठीक उसी समय कोरिया में मौजूद श्याओ मेई तुरंत उसकी नीयत भांप गई। उसने राक्षस को नियंत्रित करते हुए 500 मीटर लंबा हाथ आगे बढ़ाया और रोते हुए उस आदमी को अपनी हथेली में जकड़ लिया। असल में श्याओ मेई ने यह सब सांग ब्याओ को रोकने के लिए किया था।